जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समरश्री पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले इसमें छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उसके बारे में जानते हैं, जैसे पेयर, लीनियर, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है साथ में दो चीज़ें, जैसे दो इक्वेशन। इसमें हमें क्या मिलेगा? दो इक्वेशन मिलने वाला है। फिर इसके बाद में लीनियर, सीधी रेखा वाला, यानी हाईएस्ट डिग्री 1 वाला इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें हाईएस्ट डिग्री या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 मिलेगा। एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट और प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन। ये जितने भी चीज़ें इसमें ऐड रहेंगी या जितने भी चीज़ों का इसमें समूह रहेगा उनको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। इक्वेशन की बात करें, बराबरी का संबंध, यानी जिसमें इक्वल लगा हो। जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उसके आगे इक्वल लगाकर कोई और दूसरे साइड में कोई नंबर या वेरिएबल लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल यानी दो बदलने वाले मान, जैसे एक्स और वाई। इसमें दो वेरिएबल की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है जैसे एक्स और वाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इसी का दो इक्वेशन बना दिया गया है, तो ऊपर वाले में 1 1 यहाँ पे लिख दिया गया है और नीचे वाले में सब में 2 2 लिख दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखा है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें a1 क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, b1 आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और c1 हो जाएगा -4। फिर इसके बाद में जो आपका a2 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा? 4। और b2 कितना हो जाएगा? ये आपका y दिया है, यानी इसमें इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट हम 1 मानते हैं। फिर इसके बाद में c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें दोनों इक्वेशन एक एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, एक सीधे लाइन को ये रिप्रेजेंट करती है, और एक और इक्वेशन जो दिया गया है ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड को। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। दो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं वन सोल्यूशन आएगा या मेनी सोल्यूशन आएगा या कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसका कांस्टेंट टर्म है उसको हम कंपेयर करके, यानी उनके रेशियो को कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि वन सोल्यूशन आएगा या मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। c1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -6। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। b2 इज इक्वल टू -y है, तो इसका मतलब -1, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -4। यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, यानी कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो किस टाइप से लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा ग्राफ पे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ वन सोल्यूशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? ग्राफ है, तो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पे कट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें इस तरीके से कट करता है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाला यहाँ पे और वाई एक्सिस वाला यहाँ पे, पहले एक्स एक्सिस लिखा जाएगा फिर वाई एक्सिस। इस तरीके से हम एक्स और वाई का वैल्यू पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 रहेगा, तो क्या रहेगा? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब मेनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? कि ग्राफ पे लाइन के ऊपर लाइन, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। फिर इसके बाद में a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ग्राफ पे इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। मतलब चाहे जहाँ पे भी ये आगे लाइन बढ़ती चली जाए, इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। और हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड से
एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालें। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से तो बॉक्स बना लेना होगा। एक बार एक्स और वाई का दो अलग अलग वैल्यू निकाल लेना होगा और इसमें भी एक्स और वाई को अलग अलग वैल्यू निकाल लेना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका है एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल टू मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई। यदि मैं वाई की जगह पे जीरो रखूँ तो क्या हो जाएगा, यदि y की जगह पे मैं जीरो रखूँ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यानी मैंने y की जगह क्या रखा, जीरो, तो x की जगह क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। फिर इसके बाद में यदि मैं y की जगह पे 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी कि मैंने y की जगह पे 1 रखा तो x की जगह पे हमें क्या मिला, 5 मिला। यानी ये हो जाएगा 6 और 0, ये हो जाएगा आपका 5 और 1। ऐसे ही इसमें देखते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये इधर आके प्लस करेगा, ये हो जाएगा आपका y। यदि हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, यानी क्या हो जाएगा 4। y की जगह पे मैंने 0 रखा तो x की जगह पे क्या आ गया 4। फिर ऐसे y की जगह पे मैं 1 रख के देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। मतलब y की जगह पे मैंने 1 रखा तो x की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे हमें क्या मिला, 4, 0, 5 और 1। यहाँ पे जो शुरुआत में लिखा है x है और दूसरे साइड में जो लिखा है आपका ये y है, सब ऐसे ही है इसमें। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस पर प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 6 है और y की जगह पे क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x x एक्सिस पे 6 देखना है, यानी 6 यहाँ पे है और 0, यदि y 0 हो तो इसी पे हम इसको मान लेते हैं, यानी ये यहीं पे पॉइंट रह जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 और 0। एक पॉइंट आपका ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, 5 और 1, x एक्सिस पे 5 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट आपका हो जाएगा 5 और 1, इसे हमें क्या करना होगा, आपस में मिलाना होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। फिर इसके बाद में दूसरे इक्वेशन का जो पॉइंट है इधर हम क्या करेंगे, लगाएंगे इस पे। जैसे 4 है और 0 है, यानी कि x इक्वल टू क्या है 4 है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इस इक्वेशन के लिए। जैसे x इज इक्वल टू क्या है 4 है, यानी कि यहाँ पे ये 4 हो गया। y इज इक्वल टू क्या है 0, मतलब y के ऊपर अगर 0 है तो यहीं पे रह जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 और 0, ये पॉइंट यहीं पे है। 5 और 1, x की जगह पे क्या है 5 है और y की जगह पे 1 है, यानी यही पॉइंट है आपका है। तो हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से कि जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x की जगह पे क्या आ रहा है, यानी x एक्सिस पे यहाँ पे 5 है और y एक्सिस पे क्या है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम x और y का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इसमें हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, वैल्यू रखना होगा। किसका वैल्यू रखना होगा, जैसे इसमें दो इक्वेशन दिया है, x या y को एक साइड में रखना होगा, बाकी राइट साइड में भेज देना है, और x या y जो भी वैल्यू हम अलग रखेंगे उसको इसमें या इसमें पुट कर देना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। जैसे इसी को मैं y को उधर में कर दे रहा हूँ, जैसे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा y। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे 1 में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैं अगर इसमें पुट करूं तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि x की जगह पे मैंने 4 और y यहाँ पे रख दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस वाई और y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं y का स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रहे जब मल्टीप्लाई रहेगा तो y का स्क्वायर होगा, जब एडिशन का सिंबल लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 6। ये ऐड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा सब्ट्रैक्शन करेगा,
वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 यहाँ पे आ जाएगा 2, और इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और वाई का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी हम पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दे रहा हूँ, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, ग्राफिकल मेथड में भी हमने देखा था कि x की वैल्यू 5 आ रहा था और y का वैल्यू 1 आ रहा था। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट कर देना होता है, यानी कि कट कर देना होता है, या तो y को कट कर देना होता है या तो x को कट कर देना होता है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो हमें बराबर करना होगा। जैसे इसमें क्या है, x भी बराबर है, y भी बराबर है। अगर एडिशन से कट हो जाए तो एडिशन से कट करेंगे, या सब्ट्रैक्शन से कट हो जाए तो सब्ट्रैक्शन से कट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 4 कितना हो जाएगा, 10, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हो जाएगा दैट 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 आ गया। और x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें या इसमें, चाहे जिसमें पुट कर देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, यानी कि x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 2 में, मैं रख देता हूँ 1 में, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स का वैल्यू इसमें हमने कितना निकाला है, 5, यानी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके सब्ट्रैक्शन कर देगा, 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 1। तीनों मेथड में मैंने सेम एग्जांपल लिया था, तीनों मेथड को हमने सॉल्व करके देखा, सभी में x की जगह पे 5 आया और y की जगह पे 1 आया। इन सब का प्रयोग एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज में जब पूछेगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन से बोलेगा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, जब ग्राफिकली बोलेगा तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।